श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय, श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है राम बड़ा या नाम। ब्रह्म राम से क्या राम जी का नाम बड़ा है या नाम से बड़ा ब्रह्म राम जी हैं? इसी विषय में आप वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। कई भक्त लोग कमेंट करते रहते हैं कि महाराज जी राम जी का ध्यान करते हुए नाम जाप करें या केवल राम जी का नाम ही लेते रहें। तो आप सभी भक्तों से सादर निवेदन है कि आप केवल राम जी का नाम ही लेते रहें। सीताराम 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 सीताराम। आप भगवान के ब्रह्म स्वरूप का भी ध्यान नहीं करेंगे और सीताराम जी का नाम यदि आप ले रहे हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप जो भगवान को जो स्वरूप है वो स्वरूप आपके हृदय में स्वतः ही चले आएंगे। जैसे कोई बालक जो है पतंग उड़ा रहा हो तो पतंग उड़ाते हुए बालक अपनी उंगली पर रस्सी को बांधे रहता है, धागा को, और पतंग जो है उड़ाते रहते। पतंग जो है चली जाती है उड़ते 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 बहुत दूर तक। लेकिन यदि बालक जो है उस पतंग के डोरी को, धागे को धीरे धीरे खींचते रहता है तो चाहे पतंग जहाँ भी रहे तो धीरे धीरे करते 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 बालक के समीप में डोरी के बंधन से बंद करके वो पतंग जो स्वतः वो बालक के पास में चला आता है। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का चाहे वो जहाँ भी विराज रहें, चाहे साकेतपुरी में रहें, चाहे अयोध्यापुरी में रहें, चाहे चित्रकूट में रहें, भगवान कहते हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुणात्मान तन निवासी सकल जगन्नाथो सत्यम सत्यम बदामी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि भाई मैं अयोध्यापुरी छोड़कर कहीं नहीं जाता। अयोध्यापुरी परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अयोध्यापुरी को छोड़ करके एक पाँव भी बाहर वो नहीं जाते हैं। तो कैसे वो आके सभी भक्तों के हृदय में आएंगे? तो भगवान जो है, भक्त जैसे जैसे भगवान के नाम को जाप करते रहता है तो भगवान उसी नाम की डोरी से बंद करके भक्तों के हृदय में स्वतः चले आते हैं, अब बंध जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, बैठ करके भगवान के पावन नाम का जाप करते हैं, जिसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। पावन नाम को सुमिरन करके श्री हनुमान जी महाराज उस अखिल ब्रह्मांड परमात्मा जिसकी माया को आज तक कोई पार नहीं पाए न कोई पार पाएंगे। जग पेखम तुम देख निहारे, विधिर संभो न चाव निहारे, तेऊ न जान मरम तुम्हारा और तुम्ही को जान निहारा। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी के हृदय में आकर के विराजित हो गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म स्वरूप में सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सबरी गिद्धराज जटायु और आदि जो परम सेवक रहे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए अपने तन को निछावर करके सेवा किए, उनको भगवान अपने साकेत लोक की प्राप्ति करा दी, उनका कल्याण कर दिया, गति की प्राप्ति करा दी। लेकिन नाम उधारे अमित खल, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो नाम जो है अमित खलों का उद्धार कर दिए, एक दो खल की नहीं। और राम एक तापस तियतारी, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने लीला काल में एक तापस्त्री तारी अर्थात तपस्वी परम साध्वी माँ सती अनसुईया और सती अनसुईया के साथ साथ में एक है माता अहिल्या। अहिल्या माँ विधि के बस में होकर के इंद्रदेव के साथ कुकर्म कर ली थी, जिसकी वजह से उनके पति देव उनको श्राप दे दिए। गौतम नारी श्राप बस उपल धरे देहधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। माता अहिल्या जो है श्राप के कारण पत्थर रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो विश्वामित्र जी महाराज जी के आज्ञा को पा करके श्री राघवन सरकार परसद पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तम पुंज सही, माता अहिल्या जी अपने पुनः स्वरूप को प्राप्ति हुई है। तो ये तपस्वी माँ अहिल्या का उद्धार की हैं। लेकिन राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। लेकिन भगवान के जो नाम है वो कोटि करोड़ों करोड़ों कुमतियों की बुद्धि को सुधार दिए। तब इसलिए परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सद कोटि महा लिए महेश जी अजानी। राम जी जब समुद्र बंधन किए तो बानर भालू सभी सेनाओं को एकत्रित करके सेतु बांधे
इस धरातल पर। लेकिन सेतु बांध के सबको सेतु पार करा दिए भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन उनके नाम को लेकर के अनेक भक्त जो है भवसागर से भी पार हो गए। राम जी तो केवल समुद्र को सेतु बांध करके पार किए थे, लेकिन उनका जो पावन नाम है, नाम के प्रभाव से अनेक भक्तगण इस भवसागर से भी पार हो गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। तो ब्रह्म स्वरूप जो राम जी हैं, उनसे बड़ा उनका नाम है, जिनको वरदायक वरदानी, जो वरदान देने वाले को भी वरदायक बना दिए। भगवान भोलेनाथ जी महाराज महामंत्र जो जपत महेशु कहाँ से मुक्ति है उपदेशु। उसी पावन नाम का जाप करके, महामंत्र का जाप करके, जो श्री राम जी का नाम है, राम 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 राम, ये महामंत्र है। इसी महामंत्र को जाप करके भगवान भोलेनाथ जी महाराज काशी बनारस में विराजमान होकर के सभी भक्तों को, वहाँ के जो निवासित भक्त हैं, जो निवास करते हैं बनारस में, उन सभी भक्तों को दक्षिण कान में राम मंत्र का दीक्षा प्रदान करके उनको गति मुक्ति प्रदान कराते हैं। तो भोलेनाथ जी भी राम जी से बड़ा उनके नाम को माने हैं, क्योंकि रामचरित कोटि महा लिए महेश जिया जानी। सतकोटि रामायण 100 करोड़ विस्तार वाला रामायण लिखा गया था। 100 करोड़ विस्तार वाला रामायण जो है, 100 करोड़, तो जब कथा होती थी तो तीनों लोक के लोग उस कथा को सुनने के लिए आते थे। देवलोक, दानव लोक और मानव लोक। तो तीनों लोक के जितने श्रोता थे, सब लोग पसंद किए उस रामायण को, उस रामचरितमानस को। तो सब लोग विचार किए कि भाई ऐसी दिव्य कथा है, अमृतमय की कथा है, क्यों ना हम अपने अपने लोक पे इस कथा को ले चलें। तो तीनों लोक, देवता भी, दानव भी और मानव भी, तीनों लोक में हड़कम मच गई। कहे हम लोग इस रामचरितमानस को ले जाएंगे, वो कहे हम ले जाएंगे, वो कहे हम ले जाएंगे। तो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी वहाँ इनको वितरण किए। तो जो 100 करोड़ जो रामायण, श्लोक वाला रामायण है, उस 100 करोड़ को 3-3 बंटवारा कर दिए। तो 30-30 करोड़ बांट दिए श्लोक में। अब 30-30 करोड़ बांट दिए तो हो गए 90। अब बच गए 10 करोड़। 10 करोड़ में से फिर 3-3 करोड़ बांट दिए तो बच गए 1 करोड़। 1 करोड़ को फिर बांट दिए 3-3 करोड़ में, 30-30 लाख में। 30-30 लाख बांट दिए तो बच गया 10 लाख। अब 10 लाख को भी 3-3 लाख बांट दिए तो 3-3 लाख श्लोक जो है बांट दिए तीनों लोक में, तो बच गया 1 लाख। 1 लाख श्लोक को बांट दिए 30-30 हज़ार। 30-30 हज़ार बांट दिए तो बच गया 10,000 श्लोक। 10,000 श्लोक को बांट दिए 3-3 हज़ार में। 3-3 हज़ार बांट दिए तो बच गए उसमें 1,000। 1,000 को क्या किए, उसमें से 300 श्लोक फिर बांट दिए। 300 श्लोक बांट दिए तो बच गया 100 श्लोक। 100 श्लोक को फिर 30-30 श्लोक फिर बांट दिए तो 30-30 90 हो गया। 10 श्लोक फिर बच गया, तो 10 श्लोक में से फिर 3-3 श्लोक फिर बांट दिए। अब बच गया 1 श्लोक, जो क्या है, श्लोक जो है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद अर्थात 32 अक्षर पाए जाते हैं, 4 क्षण पाए जाते हैं इसमें। रामचरितमानस में आप देखिएगा जो 7 श्लोक गोस्वामी जी लिखे हैं, ये अनुष्टुप छंद है। 32 अक्षर इसमें पाए जाते हैं, 4 क्षण पाए जाते हैं। जैसे वर्णा नाम अर्धसंघा नाम रसा नाम छिंदसामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। और यही अनुष्टुप छंद की प्रथम उत्पत्ति आदि कवि वाल्मीकि जी के मुखारविंद से हुई है। महानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा इत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। यही अनुष्टुप छंद है। 32 अक्षर पाए जाते हैं। तो 32 अक्षर के 30-30 अक्षर फिर मार दिए तीनों लोक में, तो बच गए दो अक्षर। और 2 अक्षर क्या है, यही राकार और माकार है। जिस राकार और माकार को भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज अपने हृदय में विराजमान करा दिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी रामचरित कोटि महा लिए महेश दिया जानी। रामचरित कोटि महा लिए महेश दिया जानी। जो 100 करोड़ रामायण में से जो 2 अक्षर जो बचा, राकार और माकार, उसी राकार और माकार को भगवान भोलेनाथ जी अपने हृदय में विराजमान करा लिए। तो कहने का अर्थ है कि आप राम नाम जप रहे हैं, सीताराम जी का नाम जप रहे हैं, तो भगवान का ध्यान करें ना करें, या भगवान आपके हृदय में आए ना आए, बस आप केवल भगवान का नाम लेते रहिए। तो भगवान एक दिन पतंग के रूप में, आप डोरी खींचते रहिए राम नाम, तो पतंग स्वरूप में भगवान जो है आपके हृदय में आकर के स्वयं विराजमान हो जाएंगे। इनके प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज है। जब श्री हनुमान जी महाराज जी को कहे हनुमान जी आप साकेतपुर नहीं चलोगे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी उत्तर दिए, कहे प्रभु आपके उस साकेतपुरी में आपकी कथा होती हो तो हम चलेंगे। तब राम जी कहे भैया वहाँ तो कोई कथावाचक है नहीं, लेकिन हम तो रहेंगे। तब हनुमान जी कहे कि प्रभु आप चाहे जहाँ भी रहिए, आप तो हमारे हृदय में रहते हैं। क्यों? हमारे पास वो रिमोट कंट्रोल है, बटन दबाते ही आप हमारे हृदय में आ जाते हैं। जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। तो हनुमान जी महाराज सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस राखे रामो। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम सीताराम जी का जाप करके आज उस अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपने हृदय में बस कर रखे हैं। इसलिए सभी भक्तों से सर्वत्र प्रार्थना है कि आप लोग सीताराम जी का जाप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करें या ना करें,
और करने की भी ज़रूरत नहीं है। राम नाम के सुनते ही नामी जो है भगवान ब्रह्म स्वरूप जो है आपके हृदय में स्वतः आकर के विराजमान हो जाएँगे। बस आप हरनिश, हर पल, हर क्षण खाते-पीते, उठते-बैठते, चलते-फिरते भगवान का नाम लेते रहिए। श्री राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय जय सीताराम, श्री राम, जय जय राम। राम, 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 राम। प्रेम से बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की जय।